हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड परिवार में। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 10 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जिस भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, फिर हम अपनी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन को नियुक्त किया गया है, तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, किन को नियुक्त किया है, तो सतीश पारेख को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पहले का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए। देखिए, पहला है जो हाल ही में किसे एग्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो किन को नियुक्त किया गया है, तो हर्ष भूपेंद्र भंगारी को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के जो महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया है, तो दीपक दास को नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सुरेश एन पटेल क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस जो ब्लास्टर्स कार्यक्रम है लॉन्च किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, वो सभी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली विजिट करके। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और मंथली मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जिन साथियों को यहाँ नहीं हो पाता है उनसे, तो वो सभी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस करते हैं। देखिए, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है, 21 सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ कार्यक्रम है। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग कहाँ पे है, तो दिल्ली मेट्रो ने ये शुरू की है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये भी दिल्ली के अंदर स्थित है। तो दिल्ली से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस सरकार ने पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का क्या है, निर्णय लिया है। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, तो तमिलनाडु की जो सरकार ने उसने यह निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने क्या क्या बाला फेंक दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो किस दिन को मनाया जाएगा ये, तो ये 7 अगस्त को बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2021 से किस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है, तो कौन से दिवस को, पराक्रम दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो विभाजन विभीजिका समर्थित दिवस। तो ये जो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो ट्रेन डकैती का नाम बदल क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, विश्व जो आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है ये बनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये, तो 4 का जो सही आंसर क्या आएगा, तो किस दिन को मनाया जाता है ये, तो 10 सितंबर को ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो भी देख लीजिए आप सभी एग्जाम के हिसाब से। तो जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है ये 23 जून को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल ने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो किस राज्य के जो राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है ये, तो 5 का जो राइट आंसर क्या आएगा, कौन से राज्य के, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के।
तो जो बेबी रानी मौर्य थी उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से, राज्यपाल के पद से। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर जो उत्तराखंड के जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन है, तो गैरसैंण क्या है, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और भारत का जो पहला लाइकन पार्क स्थापित किया गया तो ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और भारत का जो वन हिलिंग स्टेशन है जो सेंटर स्थापित किया गया ये भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जो जारी जो विकास लक्ष्य सूचकांक है ये उत्तराखंड में क्या रहा है, इसमें 30 स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे, देखिए 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जो प्राणा जो पोर्टल शुभारंभ किया गया है, ये कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये, तो ये पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है अगला, देखिए जो शिक्षक जो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, शिक्षक जो पर्व है 2021 का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, तो ये जो कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अगला देख लीजिए हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है, तो कौन सी योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या क्या है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने अगस्त 2021 में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, तो कोयला मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 का आप सभी के सामने, देखिए वर्ष 2023 में होने वाले जो G20 जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है ना वो भारत करेगा। ठीक है, इसके लिए किसे भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है, तो किन को नियुक्त किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो 7 का सही आंसर है किसको, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा, और जो ब्रिक्स 2021 का जो मेज़बानी किसने की है, भारत ने। ठीक है, अगला देखिए जो आसियान की जो 36 और 37 जो बैठक का आयोजन है वो कहाँ पे होगा, तो ये वियतनाम में। और अगला है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किन को नियुक्त किया गया है, हिमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, वो क्वेश्चन है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का जो पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है, तो ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू किया गया है, तो 8 का जो विकसित किया गया है, तो 8 का जो सही आंसर क्या आएगा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो और देख लीजिए। देखिए जो हाल ही में जो रेलवे स्टेशन है इजे राइट्स जो स्टेशन है उसको 5 स्टार मिले हैं, तो कहाँ पे है ये, तो ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है। अगला देखिए भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, इसको चंडीगढ़ के अंदर इसको स्थापित किया गया है। आगे देखिए जो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार वो कौन है, तो ली कार्बूजियर क्या थे, चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। सुखना जो झील है कहाँ स्थित है, तो ये भी चंडीगढ़ के अंदर ही स्थित है। आगे देखिए जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ के अंदर है। और भारत की जो पहली एयर टैक्सी किन 2 शहरों के बीच चलेगी, तो ये हिसार और चंडीगढ़ के बीच चलेगी ये एयर टैक्सी। ठीक है, तो हमने ये करंट का पोर्शन डिस्कस किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कल, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कल की क्लास में 9 सितंबर की क्लास में, देखिए हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को
ई राइट जो स्टेशन प्रमाण पत्र शामिल किया गया है। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, कौन से रेलवे स्टेशन को, तो जो चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसको ये प्रमाण पत्र मिला है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बहुत से साथियों ने इसका कमेंट के माध्यम से आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथी से गुजारिश है कि वो सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे आप याद करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है करंट अफेयर में इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए, हाल ही में किसे 7वें जो यामिन हजारी का जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सी महिला को सम्मानित किया गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि अवार्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे सभी साथी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हमने जो पोर्शन डिस्कस किया वो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा जीएस का पोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जीएस की हमारी कौन सी क्लास है, तो ये 69वीं क्लास है हमारी जीएस की। 68 क्लास को ऑलरेडी हमने क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, 69वीं क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन है, तो क्या आएगा इसका, तो टाइटन क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लवणता की मात्रा किस महासागर में सर्वोच्च है, तो कौन से महासागर में जो लवणता की मात्रा सर्वाधिक है, तो मृत जो सागर है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, लवणता की मात्रा है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये शरीर त्याग दिया था उपवास के द्वारा। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान का शासक। आगे देखिए, 6 का, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, तो कौन से शहर में ये स्थापित किए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सूरत आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस किए हमने जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आप जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सभी साथी से गुजारिश है कि आप सभी यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना है www.nocrespand.com। जैसे ही होम पेज आए तो वहाँ से आप डेली जो करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़ना है उसको। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको क्वेश्चन का आपको हाथ के जस्ट के जैसे एनालिसिस हो जाएगा और विद डिटेल के साथ। ठीक है, और मंथली मैगजीन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये विजिट करके जरूर देखिएगा। जिन साथियों को यहाँ जानने में प्रॉब्लम होती है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी साथी हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। न्यू साथी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ रोज़ 6 बजे ये करंट अफेयर की क्लास होती है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेगा, तो क्योंकि 6 बजे से ही क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे, और जाने से पहले सभी साथी और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते ना शेयर करते, तो ज़रूर एक बार लाइक और शेयर किया करें, सभी साथी से गुजारिश है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।